Students, today we will read chapter 2 Varn Vichar. First of all, we know about Varn, letter, अक्षर. सबसे पहले हम जानेंगे अक्षर क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं. वर्ण जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी लैंग्वेज जब सीखते हैं तो हम वर्ण से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, हम अक्षर सीखते हैं. यानी भाषा का जो उच्चारण है, प्रोनाउंस है, वो ध्वनि से होता है. और जो ध्वनि है, और प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशेष चिन्ह होता है, और इन्हीं विशेष चिन्हों को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं. जो ध्वनि है इन्हीं वर्णों के थ्रू आती है. सो वर्ण क्या हुए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं. सो वर्ण की डेफिनेशन, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है. और वर्णों के क्या है, टुकड़े नहीं किए जा सकते. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक लेटर है, जैसे अ, तो अ को आप तोड़कर लिखेंगे तो इसका कोई भी मीन्स यानी इसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा. यानी अ को अलग करने से ये कोई भी लेटर नहीं होगा, तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता. सो नेक्स्ट है आपका हिंदी वर्णमाला. अब हिंदी वर्णमाला के जो जितने भी लेटर्स हैं हम देखेंगे कि उनको क्या क्या कहते हैं. आइए उनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे. सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन में जो लेटर्स राइट हैं, इनको क्या कहते हैं, ये आपके स्वर होते हैं, वॉवेल. ओके, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ओ, आओ. ये जो लेटर्स हैं ये क्या हैं आपके, ये स्वर हैं. ठीक है, स्वर कितने होते हैं, स्वर आपके पूरे कितने हैं, 11, यानी 11 स्वर होते हैं. तो ये ध्यान रखना, हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं. इसके अलावा ये अनुस्वार, अंग और आहा. ठीक है, ये अनुस्वार है अंग, और आहा क्या है, ये इसे विसर्ग कहते हैं. नेक्स्ट जो व्यंजन है, जैसे क से पूरे ज्ञ तक के, ये सारे व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, उआ, तो इस लाइंस में जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी लेटर्स हैं, ये कहलाते हैं कवर्ग. ठीक है, यानी कि ये क वर्ग से संबंधित हैं. ये सारे का के हैं. और ये जो च वाली लाइन है तो उसे चवर्ग बोलेंगे, जो ट की लाइन है उसे टवर्ग कहेंगे, और जो त की लाइन है उसे तवर्ग, और जो प की लाइन है उसे पवर्ग. तो ये आपके 11 क्या हो गए, स्वर हो गए. और उसके नीचे जो हैं क से, ये पूरे क्या है, व्यंजन, कंसोनेंट्स हैं. ओके, नेक्स्ट है य, र, ल, व. ये आपके 4 जो लेटर्स हैं, इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन. इसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन. ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन. नेक्स्ट है आपके ऊष्म व्यंजन. ऊष्म व्यंजन है श, 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 ह. तो ये 4 आपके क्या हैं, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं. नेक्स्ट आपके संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्रा. तो ये आपके क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये जो है 2 लेटर से मिलके बने होते हैं. आइए इनका विस्तार से वर्णन हम आगे करेंगे, आगे जानेंगे इसके बारे में विस्तार से. नेक्स्ट है कुछ प्रचलित वर्ण भी हैं जो कि अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं. जैसे कि ये क है, ख, ग, ज, फ. तो ये इनके नीचे जो ये जो डॉट जो है, ये इन्हें विशेष बनाता है. लेकिन इनका जो प्रयोग है अब भाषा में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं, जैसे यहाँ पे तेज, तो इसका मतलब होता है प्रकाश. ओके, आभा, तो यहाँ पे है तेज. तो यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंस है थोड़ा सा चेंज हो गया. यहाँ पे हम बोलेंगे तेज, और यहाँ पे तेज. तो ज का साउंड जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि मात्रा यहाँ पे डॉट लगने से इसका साउंड में थोड़ा सा चेंज आ जाता है. तो इस तेज, तेज का मतलब है गति से संबंधित. जैसे गज़ल, बाजार आदि का शुद्ध उच्चारण करने के लिए इनका प्रयोग करना पड़ता है. अब नेक्स्ट है आपका अ. अ का प्रयोग जो अंग्रेजी शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उसमें अ का शब्द प्रयोग करते हैं. ये जो चिन्ह है अ का, इस टाइप का चंद्रबिंदु टाइप,
उसका हम यूज़ कर, जैसे ऑफिसर, कॉलेज, डॉक्टर, बॉटल, हॉस्पिटल, तो इन वर्ड्स को लिखते समय हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपके ये जो 2 वर्ण हैं, ये हिंदी के विकसित व्यंजन हैं, ये संस्कृत भाषा में नहीं है, यानी कि ये जो है इनसे कभी भी कोई भी लेटर स्टार्ट नहीं होता है, इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, इनसे कभी भी कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंसेस इससे शुरू नहीं होता है, क्योंकि हमेशा शब्दों के बीच में आते हैं। जैसे हमें सड़क लिखना है तो ये अड़ा बीच में आएगा, और हमें पढ़ना लिखना है तो ये अड़ा भी बीच में आएगा। नेक्स्ट है आपके वर्ण भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर जो हैं, जैसे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी जो बिना किसी की हेल्प के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुके मुख से बाहर आ जाती है। इन्हें हम कई तरीके से समझ सकते हैं, डेफिनेशन कई तरीके की होती है। एक तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी की हेल्प के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुके मुख से बाहर आ जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इस टाइप से भी हम राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट। ओके, तो ये सारे जो हैं ये आपके स्वर हैं। नेक्स्ट है आप स्वर के भेद। स्वर के भी 2 भेद होते हैं, एक तो हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर यानी छोटे वाले स्वर, और दीर्घ यानी बड़े। ठीक है, यानी जिनको शॉर्ट टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, जिनको उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, ऋ, तो ये 4 जो हैं हास्य स्वर हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, औ। इनको थोड़ा उच्चारण करने में हमें समय लगा, तो ये मात्रा में 8 होते हैं। नेक्स्ट है, यानी इनमें एक अ भी मिला दिया गया है। पहले ये 7 थे, अब इसमें अ को भी इसमें मिला दिया गया है, तो ये पूरे 8 हो गए हैं। नेक्स्ट है आपके अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? यानी जो ना तो स्वर है ना व्यंजन है, लेकिन फिर भी इसके जो वर्णमाला में इनको ऐड किया गया है। ठीक है, इन्हें वो अयोगवाह होते हैं। जैसे अंग और आह, तो इन दोनों को अयोगवाह कहेंगे। अब इनको अलग से क्या कहते हैं, पर्टिकुलर इनको क्या कहते हैं? जैसे कि अंग, अंग का जो चिन्ह होता है इसको अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, और इसका उच्चारण नाक से होता है। अब है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह जो है ये चंद्र बिंदु है, इसका उच्चारण भी नाक और मुंह से होता है। जैसे आंगन, हस, मुख आदि, मुंह आदि। नेक्स्ट है आपका विसर्ग। इसका चिन्ह यह है विसर्ग की तरह होता है, इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे कि हम लिखेंगे प्रातः, तो लास्ट में ह को साउंड आ रहा है। हलंत, हलंत का चिन्ह जो है ये किसी व्यंजन के नीचे किया जाता है जब हम किसी व्यंजन को आधा दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में द जो है आधा है, इसके नीचे हलंत है, तो इससे ये शो होता है कि यहाँ पे ये द जो है ये आधा है। यानी किसी को आधा स्वर बनाने के लिए, वर्ण बनाने के लिए उसके नीचे हलंत लगाते हैं।